जो करंट उसमें जो अवेलेबल था वो अब नहीं रहा, ना स्लीपर में दिखा रहा है, थर्ड एसी ना सेकंड एसी। भाई यहाँ अलग ही लड़ाइयाँ चल रही। तो आज जो भी करा रही हूँ वो कोई भी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो रहा है, ना क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है उसके बाद। तो यार ये सिचुएशन है। हाँ तो मैंने ऑफकोर्स अब 4-5 घंटे वेट करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो इंटरसिटी भी मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, अपनी पहली मील ऑफ द डे हो रही है रात को 8 बजे के आसपास। ऐसा है, चलो करते हैं। चौथी ट्रेन पकड़ रही हूँ, वो भी 3 घंटे लेट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 7 घंटे के सफर को करने के लिए आपको 10 नहीं 15 नहीं बल्कि 24 घंटे लग सकते हैं, तो क्या आप लोग मेरी बात मानेंगे? क्योंकि आज मजबूरी का दूसरा नाम मेरा होने वाला था। इस सफर को मैंने नहीं, सफर ने मुझे चलाया। किस्मत बोली बताती हूँ क्या चीज हूँ मैं। वो कहते हैं ना, प्रारब्ध में ना हो तो मुंह को आया निवाला भी नहीं मिलता। हाय पीपल, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग पे। आप लोगों ने वैसे थंबनेल पे तो देख लिया होगा कि मैं कौन सी जर्नी कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी अभी कहानी ऐसी स्टार्ट हो रही है कि मुझे अभी नहीं पता मैं कौन सी ट्रेन में ट्रैवल करने वाली हूँ। जी हाँ, क्योंकि मैं वैशाली एक्सप्रेस जो थी, जिसका आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, जो मेरे पीछे ही खड़ी हुई है, तो वो 7 घंटे लेट हो चुके। तो जिस ट्रेन से मुझे ट्रैवल करना था वो ट्रेन निकल चुकी है भोपाल की ओर। तो अब मुझे नहीं पता मुझे कौन सी ट्रेन से जाना है। तो मैंने यहाँ पे जीटी वगैरह जो है वो सब चेक करी, जो यहाँ से न्यू दिल्ली से निकलती हैं, कि वो जो तेलंगाना है इसमें किसी में करंट में कुछ अवेलेबल नहीं है। तो अब मुझे हज़रत निज़ामुद्दीन जाना पड़ेगा। निज़ामुद्दीन से ही मुझे मिलेगी जो नेक्स्ट ट्रेन होगी, राइट। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से निकलती हूँ, बट यहाँ अभी चेक कर रही हूँ तो केरला संपर्क क्रांति है वो, और दूसरी नवयुग है। तो केरला संपर्क क्रांति थोड़ी सी लेट हो गई है, तो उसका अराइवल दिखा रहा है 146 और अभी समय हुआ है 142 के आसपास। मतलब अराइवल होने ही वाला है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है और हम लोग वही फिलहाल खड़े प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। 2 बजे का इसका डिपार्चर होता है, तो मैं सोच रही हूँ इसको बोर्ड कर लूँ और इससे निकल जाती हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँच के देखते हैं हम लोग को कौन सी ट्रेन मिलती है और कौन सी इस पर करते हैं। सबसे पहले पहुँचते हैं केरला संपर्क क्रांति को पकड़ते हैं। अगर ये मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जाएंगे नवयुग से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है। लेट्स गो। दिल्ली में अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट हो और इतना सामान हो तो क्या कहेंगे? गाइस लेट्स गो। हम सिर्फ 2 मिनट वैसे पहुंचा, लेकिन अच्छा है कि डिपार्चर थोड़ा सा लेट है, 2 बजे होगा उसका डिपार्चर 3 नंबर प्लेटफॉर्म से। लेट्स गो। ओके, सो फाइनली मैं आ तो चुकी हूँ और अभी ट्रेन अभी तक फिलहाल आई नहीं है। 12218 का यहाँ पे दिखा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है वैसे, तो आज भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ही है। अब आई थिंक इसको बोर्ड कर पाऊँगी। निज़ामुद्दीन पहुँचते हैं, 20-30 मिनट्स का टाइम लगेगा और वहाँ पहुँच के फिर करंट पे रेजर्वेशन देखते हैं कि कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मिल गया तुरंत तो मैं तब तक बचा रहा करंट का तो ठीक है, वैसा भी मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि वो चलती है अपना 3:55 पे, यानी कि 4 बजे के आसपास है ना। तो टाइम तो अपने पास बहुत है बफर में। तो आई गेस अभी मैं पहले ट्रेन को बोर्ड कर लेती हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद फिर जो है वो अपना रेजर्वेशन इसमें करंट में देख लेती हूँ, है ना। तो आई थिंक दुरंतो की जर्नी करेंगे। तो ये भी एक एडवेंचर है नए तरीके का जो वैशाली ने करवाया है। वैशाली एक्सप्रेस में आई 7 घंटे लेट चली है ट्रेन, लेकिन मज़ा है इस तरह की जर्नी करने में। भाई ये भी लेट हो चुकी है, 2:10 हो रहा है, 2:10 पे भी नहीं आई है और अब दिखा रहा है कि लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है हज़रत निज़ामुद्दीन का। तो अभी भी हम लोगों के पास बफर तो है, लेकिन बस ये है कि वो कहीं पे बीच में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि और लेट कर दें। तो ये केरला संपर्क क्रांति है सुपरफास्ट, और आप लोगों ने देखा ये केरला संपर्क क्रांति जो इंडिया की लॉन्गेस्ट संपर्क क्रांति है, उसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स में बनाया हुआ है। नहीं देखा है ब्लॉग तो देख लीजिएगा। रेसी के साथ ट्रैवल किया था मैंने उस वाले ट्रेन जर्नी में, तो अगर आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा जाके। तो मैं आज उसमें ऐसी वाली जर्नी कर रही हूँ, सिर्फ 20 मिनट वाली। सो अगर तुरंत तो मिल गए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे या कुछ और करेंगे फिर। लेट्स सी। ये अपने अमृतसर जालंधर इंटरसिटी अपनी नहीं आ रही है बस।
चलो भाई आ गई है, चढ़ते हैं अंदर, ठीक है। सारी ट्रेन लेट होने के कारण कोई कहीं भी चढ़ रहा था। सो यार ये सिचुएशन है। चढ़ने की जरूरत नहीं है, लोग खुद धक्के मार के चढ़ा देंगे। दिस इज द सिचुएशन। सब लोग अभी यहाँ पे जो खड़े हैं सब निजामुद्दीन उतरने वाले हैं। अब ये चल जाए तो दुरंतो निजामुद्दीन से भोपाल के लिए मुझे दिखा रही है, करंट पे रिजर्वेशन भी दिखा रहा है, बट मैं करा नहीं सकती क्योंकि कहीं केरला संपर्क क्रांति निजामुद्दीन लेट ना हो जाए पहुंचने में। सो गाइस, दुरंतो का जो प्लान है वो कैंसिल हो चुका है। मैं इतना भाग भाग के आप पहुंची भी आके, लेकिन पता चल रहा है कि जो ट्रेन है वो जो करंट उसमें जो अवेलेबल था वो अब नहीं रहा। ना स्लीपर में दिखा रहा है, ना थर्ड एसी, ना सेकंड एसी, किसी में। मुझे 3:15 बज गया पहुँचते पहुँचते। और जो अपनी गोंडवाना है वो भी निकल गई है, जो गोवा एक्सप्रेस है वो भी निकल चुकी है। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। और जो नवयुग है वो भी क्या कहते हैं, उसमें कोई करंट वरंट में किसी में भी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है। तो आई हैव ट्राइड लाइक जितना भी कुछ था, जो जो यहाँ से निकलती है, तेलंगाना सब ट्राई कर लिया मैंने। कहते हैं अब कोई ऑप्शन बचता नहीं है, अब अपनी बचती है सिर्फ भोपाल एक्सप्रेस। तो वो मुझे रात को, मतलब वो तो समझ रहा 8:30 बजे के आसपास है, तो मैं सोच रही हूँ उस पर वेटिंग ले लेती हूँ। करंट में तो नहीं दिखेगा बट वेटिंग फिर भी ले लेती हूँ, तो उसमें दिख रहा है। और दोनों की वेटिंग ले लूँगी, स्लीपर भी ले लूँगी और अपना इसकी भी थर्ड एसी की भी ले लूँगी। देखती हूँ कौन सा कंफर्म होता है, फिर उससे जर्नी करेंगे। मुझे अभी तक नहीं पता, आप लोगों को तो पता है, और जर्नी के एंड, इस कहानी के एंड में भी मुझे ही पता चल जाएगा। बट मुझे अभी तक नहीं पता मैं किस ट्रेन से जा रही हूँ और वेटिंग कंफर्म होगी या नहीं होगी, घर पहुँचने का क्या सीन होता है। फिलहाल मेरे पास कोई भी रिजर्वेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है। किस गाड़ी से जाना है मुझे नहीं पता है। तो भाई बस चलते प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी ट्रेन से हमें जाने को मिलता है आज। तो आज तो भाई रियल एडवेंचर हो चुका है। लेट्स सी। हाय, सो फाइनली आके मैं प्लेटफॉर्म पे जो है वो बैठ गई हूँ। और कहा था मैंने, ऑफकोर्स अब 4-5 घंटे वेट करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। और जो टिकट बुकिंग है वो मैंने ऑलरेडी कर ली है। क्या करूँ अब मैं, लाइक लेट्स सी जो है। अब आप स्टेशन पे कुछ अच्छा है, वैसे तो स्टेशन काफ़ी वो है, बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लाउंज है, आप वहाँ जाके भी बैठ सकते हैं। और टाइम उसका कुछ बता सकते हैं। बाकी जो प्राइसेस रहते हैं वो कुछ 100 रुपीज़ रहते हैं फॉर 2 आवर्स आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद ऊपर नीचे कुछ ऐसा हो सकता है, बट मैं एक्चुअली उसके अंदर जाके अभी फिलहाल नहीं बैठ रही हूँ। वो इसलिए नहीं बैठ रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, बिकॉज द फ्रेगनेंस जो वो यूज़ करते हैं वो लाइम फ्रेगनेंस होती है एक, और वो एयर कंडीशनड है। एंड आई जस्ट हेट लाइम फ्रेगनेंस, और इसमें को वो हेडेक देता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अभी यहीं पे बैठी हुई हूँ स्टेशन। तो किसी में रिग्रेट था, किसी में वेटिंग अवेलेबल थी और कुछ ट्रेन तो कैंसिल हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने सोच लिया था कि मुझे 1 बजे से लेकर लगभग रात के 8:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा भोपाल एक्सप्रेस में जाने के लिए। वैशाली एक्सप्रेस की 2 दिन की जर्नी करके आने के बाद इतनी देर वेट करने से ही डर लग रहा था, पर फिर मुझे पता चला ये असली डर नहीं है। भाई मत पूछो क्या हुआ है। ऑलरेडी जो मैंने बताया था कि मैंने आप लोगों को भोपाल एक्सप्रेस में जो किया है, ठीक है, रिजर्वेशन, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। तो आज जो भी करा रही हूँ वो कोई भी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो रहा है, ना कोई करंट मिल रहा है, ना कोई वेटिंग क्लियर हो रही है, ना कुछ। सो अभी सिचुएशन जो है ना वो बहुत ख़राब है। तो मैंने बहुत देर बैठ के अभी यहाँ पे है ना वो गणना करी है, ठीक है। और उस गणना के बाद मुझे नहीं कोई मिल रही थी। मैं निजामुद्दीन पे एक्चुअली अभी बैठी हुई थी, फिर मैंने आगे से देखा करंट, तो मुझे मथुरा से जो है वो एक करंट मतलब जो है केरला एक्सप्रेस में दिखा, जैसे करके। तो अब मैंने वो कर लिया है, उसमें बुकिंग तो मथुरा से ले लिया। अब पर मुझे मथुरा पहुंचने के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रही जिसमें कि मैं निकल सकूं, ठीक है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या कहते हैं, यहाँ से न्यू दिल्ली चले जाऊँ या फिर यहीं से किसी ट्रेन में स्लीपर से निकल जाती हूँ मथुरा के लिए, है ना, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मथुरा के लिए यहाँ मैं रिजर्वेशन इंटरसिटी में करा लेती हूँ, बट उसके लिए अब मुझे वापस न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। न्यू दिल्ली से ही मैं केरला पकड़ के निजामुद्दीन आई थी, और अभी मैं ये प्लान कर ही रही होती हूँ कि पता नहीं क्या दिमाग आता है। मैं चेक कर लेती हूँ कि आखिर इंटरसिटी भी किस
देरी से पहुंचा रही है मथुरा। और जब मैं टाइम देखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि इंटरसिटी 7 घंटे लेट पहुंचा रही है मथुरा जंक्शन। ऐसे तो मेरी केरला एक्सप्रेस दिल्ली से निकल जाएगी उसके पहुंचने तक। तो सच बताऊं तो हाथ कांप रहे होते हैं, बट फिर से प्लान चेंज करती हूँ। तो यार अभी जबलपुर हजरत निजामुद्दीन जबलपुर है वो अभी आई है, ठीक है। ये ट्रेन मुझे अचानक से स्पॉट हो गई, मुझे लगा निकल गई होगी। सिर्फ 10 मिनट की देरी से आई थी, इसलिए मुझे ये ट्रेन मिल जाती है मथुरा के लिए। एंड आई थिंक इससे ही मैं निकलती हूँ मथुरा के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आई गॉट द रिजर्वेशन इन इंटरसिटी में, ठीक है। और मैंने उसको पे भी कर दिया, लेकिन वो उसका 8 बजे का टाइम मथुरा पहुँचाने का। और जो केरला एक्सप्रेस है वो लगभग पहुँच जाती है हम लोगों को 9:30 से मिलती है। बट मैं तो उसका देख रही थी कि वो इतना लेट चल रही है, कल भी उसे 5 घंटे देरी से पहुँचाया, 11 बजे पहुँचा रही है वो अपने मथुरा पे। तो उसका फिर कोई मतलब पॉइंट नहीं है उतना लेट रहने का, है ना। तो आई गेस आई हैव टू मतलब मथुरा पहले पहुँचते हैं, उसके बाद फिर जो आगे की जो नेक्स्ट ट्रेन जर्नी होगी वो फिर हम वैसे ले पाएंगे, ठीक है, मतलब वहाँ से कर पाएंगे। अभी आई थिंक हम ना बोर्ड दिस जो अपनी निजामुद्दीन से और जबलपुर के बीच में चलती है, उससे हम पहुँचेंगे मथुरा। तो ये 7:30 के आसपास पहुँचाती है, तो अभी इसी से निकलना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है केरला एक्सप्रेस को, फिर वहाँ से फिर केरला एक्सप्रेस को बोर्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ना सी क्या है क्या नहीं, टाइम भी नहीं है कुछ और टिकट लेने का, तो इंटरसिटी भी मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो भाई ये अपने आज के दिन की वैसे तो तीसरी ट्रेन है ना, तीसरी ट्रेन जर्नी है, इसके बाद चौथी भी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So finally departing from here निजामुद्दीन से, और जो होगा मथुरा पे we're gonna get down, ठीक है। तो इट्स ऑल फुल, बट वैसा का भरा पड़ा है, तो क्या कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा पैक कर रखा है लोगों ने, इट्स ऑल लाइक यू नो कि रास्ता अंदर से भी निकल पा रहे हैं। अब देखते हैं, 1 घंटे का रास्ता है, 7:15 पे हमारा अराइवल होता है मथुरा जंक्शन पे। इसका कोई बीच में स्टॉप तो है नहीं, तो बस ये है हमारी जो चलती है निजामुद्दीन से और जबलपुर के बीच में, और 4 ट्रेनें। सो या दिस इज द जर्नी ऑफ अ ट्रैवल ब्लॉगर, दिस इज हाउ इट बिकम्स। तो लगभग 7:45 हो रहा है, हम लोग पहुँचने वाले हैं अब मथुरा जंक्शन। और I'm gonna get down क्या 7:15 पर इसका अराइवल होता है, बट अभी फिलहाल जो है वो 7:30 पे जो है इसका अराइवल होने वाला मथुरा जंक्शन। तो भाई अपनी जर्नी यहाँ की कंप्लीट होती है। जब दिन में खाना खाने का प्लान किया तब भोपाल एक्सप्रेस की वेटिंग कंफर्म नहीं हुई, भागना पड़ा। और इस ट्रेन में तो बैठने की कहीं भी जगह नहीं मिली। सो पूरे दिन से बिना खाए पिए खड़े खड़े जब मथुरा पहुंची तो ये देखने को मिला। ये जरा देखो, ओह माय गॉड, यहाँ मारपीट तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा खोपड़ी तोड़। लड़ाई अलग चल रही है यहाँ पे। मथुरा जंक्शन में फाइनली पहुंच चुके हैं। ट्रेन जो है थोड़ी सी लेट चल रही थी, अभी एग्जैक्टली हमारा अराइवल हुआ है 7:38 पे 39 पे वैसा। और वहाँ तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। सो भाई ऐसे करके पहुंचे हैं। भाई इतनी मारपीट करने के बाद जरा पीली हैट वाली अंकल को देखिए, ठीक है भाई, यहाँ अलग ही लड़ाइयाँ चल रही है, यहाँ अलग ही लोग पागल हो गए, बिल्कुल घबरा गए क्या यार। आपको एक राज की बात बताती हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में भी पता है हिम्मत क्यों बची हुई है, क्योंकि घर जाना है। और इतनी देर के बाद जब आपको खाना मिले तो भूख भी ना मरी जाती है, बट करते हैं थोड़ी और हिम्मत। तो यहाँ सामने ना जो फूड प्लाजा है वो कमसम का ही है, तो आई गेस यहाँ पे क्या मिल रहा है वो अभी मैं चेक कर देती हूँ। बाकी प्योर वेजिटेरियन है, वैसे आप यहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें मिल जा रही है। पीछे भी IRCTC का भोजनालय है, वहाँ पे खा सकते हैं, 50 रुपये का कुछ डोसा, कुछ बिरयानी वगैरह मिलती है। बट मुझे एक्चुअली यहाँ का ट्राई करना था कि कैसा है फूड, तो भाई अपना फोन के साथ में चार्ज करते हैं, तो अपने पास टाइम तो है तो फूड ऑर्डर करते हैं, उसके बाद खाते हैं, फिर मैं बताती हूँ टेस्ट कैसा है। बाकी ये प्राइस देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे आके खाना खा चाहते हैं तो दिस इज द प्राइस। ये है आज की मील जो मुझे कमसम पे मिली है। 150 रुपीज़ का होता है मसाला डोसा, की चाय जो है 25 रुपीज़ की है। वही अपनी पहली मील ऑफ द डे हो रही है रात को 8 बजे के आसपास। तो 8 बजे मैं खा पाती अपनी पहली मील। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा ही कुछ खाती हूँ, मसाला डोसा थोड़ा सा इजी टू डाइजेस्ट रहता है। तो भाई अब टेस्ट वेस्ट भी कर लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद फिर हम लोग को अपनी
अगली ट्रेन पकड़नी है, ठीक है। सो लेट्स गो यहाँ से, खाना हो गया, बाकी मैं बाहर चल के आपको रिव्यू बताती हूँ क्या हुआ है। सो यार रिकमेंडेड सिर्फ एक चीज़ है, वो है यहाँ की चाय। अदर देन दैट मैंने मसाला डोसा मंगाया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ना चटनी अच्छी थी, ना सांभर अच्छी थी, ना डोसा अच्छा था, ना उसमें जो यूज हुआ जो ऑयल था वो अच्छा था। आई जस्ट डिड नॉट लाइक द फूड। मुझे मथुरा जंक्शन का बिल्कुल भी ये खाना तो कम से कम मैं तो रेकमेंड नहीं करूँगी। लगभग 9 बज रहा है ना, और लगभग 40 मिनट्स है ट्रेन आने में। अभी चेक करती हूँ कि ऑन टाइम चल रही है केरला एक्सप्रेस या थोड़ा सा लेट चल रही है। तो फाइनली अब मुझे बस 20 मिनट में भी ट्रेन मिल जाएगी। वैसे ठंड इतनी हो रही है कि हालत खराब हो चुकी है, पर दिमाग इतना उलझा हुआ था कि दिल्ली की ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। यहाँ पे रह के थोड़ी देर वेट करते हैं, है ना, उसके बाद फिर देखते हैं अभी कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, सब कुछ मैं चेक करके फिर आपको बताती हूँ। पर फिर पता चलता है असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ है। आज मुझे लगता है भगवान की कुछ एक्स्ट्रा मेहरबानी हो चुकी है मेरे ऊपर। मैंने अभी चेक किया कि केरला एक्सप्रेस जो है वो 9:40 पे आने वाली है। आई वाज लाइक आई वाज रशिंग टुवर्ड्स इट। हम लाइक अब जल्दी से खाना खा लेते, ये कर लेते हैं। और देखिए क्या हुआ है मेरे साथ में। रीस्केड्यूल्ड बाय 2 hours and 50 minutes फ्रॉम न्यू दिल्ली। इसी तरह से मेरे अरमानों की पटरियों पे मेरी बदकिस्मती की रेल नॉन स्टॉप गुजर रही है। यार जो ट्रेन है हमारी 3 घंटे के लिए रीस्केड्यूल कर दी गई है। वो 8:10 पे निकलती है, वो अब निकल रही है 11 बजे। फिलहाल तो यही हुआ है। तो आज तो मुझे लगता है विंटर जर्नी का जो कहते हैं ना मजा बहुत होता है, विंटर जर्नी का स्वाद उल्टा वाला ये होता है। जो रेलवे अब आप देख रहे हैं अभी तक क्या हो रहा है। चौथी ट्रेन पकड़ रही हूँ, वो भी 3 घंटे लेट है। पहली ट्रेन 7 घंटे लेट, चौथी ट्रेन 3 घंटे लेट। एक ही दिन में इतना लेट, इतनी ठंड भी हो रही है यार, मतलब भयंकर तरीके से रात ठंड हो रही है। और इतना पैक्ड है, सारा वेटिंग रूम पूरा का पूरा बंद है, कोई जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए। सीट्स पे भी कोई जगह नहीं है पर्टिकुलर, वो भी ढूंढना पड़ेगा, कुछ मिलेगा तो बैठेंगे वहाँ पे। और लेट हो गया, आई हैव नो आइडिया। लेट्स सी क्या होता है। उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति है ये, और ये अपनी जाती है निजामुद्दीन और इससे बताइए वैसे आ रही है मानिकपुर से और जाती है ये अपने निजामुद्दीन। तो ये अपने यहाँ ये देखिए भाई, हम तो कर रहे हैं इंतजार क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई लोग जरा ये देखो यार, यहाँ रात का 10 बज रहा था और टेम्परेचर शाम को 10 बजे के लगभग 60 डिग्री से भी नीचे गिर चुका था। लोग अपने आप को कंबल और रजाइयों में ढांकने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी और सर्दियों में सबकी ट्रेन लेट पे लेट होती चली जा रही थी। बहुत भीड़ है भयंकर वाली यार। एंड कांग्रेचुलेशन, समस्या फाइनली बढ़ गई है। अपनी ट्रेन अब 3 नहीं बल्कि 4.5 घंटे से भी ज्यादा लेट हो चुकी है और फिलहाल फाइनली दिल्ली से निकल जरूर चुकी है। ठीक है, ये कुछ टाइम पहले निकली है यहाँ पे निजामुद्दीन से जस्ट। भाई स्टार्ट तो हो गई। कम से कम ठंड से तो मतलब मौका मिलेगा 1 बजे एटलीस्ट बचने का। बहुत ठंडा हो रहा है यार, एक बार ट्रेन के अंदर पहुँच जाए फिर करेंगे ट्रेन के अंदर इंतजार। बट अब हालत ख़राब हो गई यार, बैठे कब से बैठी हूँ यार। 7:30 बजे पहुँची थी यहाँ पे, है ना, लगभग 12 बजने वाला है। रात का 2 बज चुका है और अब और लेट दिखा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास या 2:30 बजे की जो बाद है तब आएगी। तो ऑलरेडी 7-8 घंटे मुझे वेट करते करते हो चुके हैं स्टेशन पे। पता सोच रही हूँ एक बढ़िया सी चाय जो है ना वो पी लेती हूँ निकलने से पहले, एक लास्ट चाय मथुरा जंक्शन की, और उसके बाद आगे निकलती हूँ। बहुत थक गई हूँ यार, ट्रेन जर्नी क्या कैसे स्टार्ट करूँ समझ नहीं आ रहा ना। कुछ भी अच्छा सा बड़ा ही वैसा दिन है, बट फाइनली चलो आ तो रहा है, चाय पी लेते हैं यार, है ना। नींद इतनी तेज आ रही थी कि कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए सोचा वापस से मथुरा जंक्शन की चाय पी लूं। टेम्परेचर मैंने आपको वैसे ही बताया था कि 7 डिग्री हो रहा था, ठंड बढ़ती जा रही थी, तो ठंड भगाने के लिए भी चाय पीना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस ट्रेन को रात के 9:40 पे मथुरा आना था वो अब सुबह लगभग 4-4:30 बजे के आसपास आने वाली थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब अब तो दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है इस ठंड में। टेम्परेचर 7 डिग्रीज के आसपास जो है ना वो जा रहा है इतने ठंड में, और आप समझ रहे हो ना कि इस वाले ऐसे एरिया में और ज़्यादा ठंड लग रही है, तो सबकी बहुत हालत ख़राब हुई है। अब जाके बस मैं सोऊंगी, बस अभी ट्रेन आ जाए।
They are saying inconvenience caused is deeply regretted, but I don't know. This is really pathetic यार. मतलब पता नहीं, बहुत ही इतना लेट यार, 5-6 घंटे लेट चल रही है ट्रेन. अब बता रहे हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स B3. मेरे हाथ कांप रहे हैं ठंड के कारण. कैमरा स्टिल रखना मुश्किल हो रहा है. बैक 7 के साथ से आई है रॉयलपुरम से केरला एक्सप्रेस. तो फाइनली अराइवल हो जाता है और भाई अब घर जाने की बारी आ चुकी है. पर उलझन ये है और समस्या ये है कि अब भोपाल पहुंचते पहुंचते तक ये ट्रेन और कितनी लेट होने वाली है. बस अब मुझे रेस्ट करना है यार. Train number 1-2 Swaraj Express from Oh gosh. So guys, फाइनली हमारा डिपार्चर हो चुका है. बिल्कुल कहीं लगेज रखने की जगह नहीं है. पूरा बहुत मुश्किल से सेटल माई सेल्फ. मैं ही जानती हूँ कैसे, नहीं पता क्या है. आई एम सो टायर्ड. हैव जस्ट कम आउट टू वॉश माई फेस नाउ. लेट्स कॉल इट अ डे, है ना. जो भी है वीडियो अब जब सुबह जहाँ मिलना होगा वहाँ मिलेंगे. आई जस्ट यहाँ पे ये है पूरा. वैसे क्लीन तो लग रहा है अभी फिलहाल, काफ़ी क्लीन है. तो बड़ा भी मैं बोल नहीं सकती, मैं बहुत थक चुकी हूँ. एंड उसके बाद अब रेस्ट करते हैं, है ना, फ्रेश होके. अब आपसे कल बात करते हैं सुबह. तो भाई दोपहर का लगभग 12-12:30-1 बज रहा है और अभी हम लोग कहीं पे भी नहीं है. टाइम दिखा रहा था कि सुबह 10 बजे पहुँचाएगी भोपाल, बट वो भी नहीं है. अभी हम लोग का झांसी वगैरह जो है वहाँ पे नहीं पहुँचा. आई जस्ट हैव चाय लिए, पाउच वाली बोलने पे दी गई है तो दे नहीं रहे हैं, दूसरी वाली दे रहे हैं नॉर्मल बना के. ये बोला है तब एक तो बन जाएगी 25 की देंगे, 25 की. अगर कि भाई 25 की तो कॉफ़ी आती है. तो दूसरे वाले ने बोला नहीं ऐसा. तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि जो पाउचेस वाली चाय आती है 20 रुपये की आती है और जो कॉफ़ी आती है वो 25 की आती है. तो इतना ही पे करना है आपको, है ना. गुड आफ्टरनून. सो अराउंड 563 किलोमीटर्स की जर्नी करके हम लोग पहुँच जाते हैं बीना जंक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 12 आवर्स. क्योंकि वैसे इसका जो टाइम है वो 3:35 AM है इन द मॉर्निंग इसके पहुँचने का, और हमको 3 PM यानी दोपहर के 3 बजे पहुँच रहे हैं. हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून. मेरा तो गुड मॉर्निंग हो रहा है. आप लोगों को पता है सिचुएशन क्या है, प्रीटी बैड एज सच. सो भाई सीट भी ऐसी है. तो भाई बीना जंक्शन हम लोग पहुंच जाते हैं दोपहर के 3 बजे. अभी नहीं पता हम कितनी देर यहाँ रुकने वाले हैं और इसके बाद कब भोपाल निकलने वाले हैं. 12 घंटे से भी ज्यादा लेट हो चुके हैं. मतलब ये तो घर पहुंचना मतलब मेरे लिए बहुत तौबा हो गई. अब तो पता मुझे ठंड भी नहीं लग रही यहाँ पे आगे, क्योंकि मथुरा की जो ठंड थी 7 डिग्रीज पे जो मैं बैठी थी, यहाँ पे तो आके मुझे लग रहा है आई एम फीलिंग लाइक बहुत गर्मी है, बहुत सही है. फिर भी यहाँ पे लोग पहने हुए जैकेट्स वगैरह, बट मुझे तो लग रहा है जैकेट की जरूरत ही नहीं है यार. उफ गॉड. तो बीना जंक्शन जो है वो अपना वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है. मध्य प्रदेश का एक जाना माना रेलवे स्टेशन है. इसके बाद ही हम यहीं से निकलते हैं लखनऊ वगैरह की ओर. आगे की तरफ डिफरेंट लाइन जाती है, भोपाल की तरफ लाइन जाती है, इसलिए इसको जंक्शन भी कहा जाता है. इसके बाद फिर जो आगे हमारी ट्रेन है वो इटारसी के रूट से केरला की तरफ निकल जाएगी. बट एक बात और बता दूं, केरला जो एक्सप्रेस है उसमें बहुत अच्छी अमेनिटीज, बहुत अच्छी साफ सुथरी बहुत ट्रेन है, बहुत साफ सुथरी ट्रेन है. मतलब जो साउथ की तरफ रूट को जो ट्रेन जाती हैं वो एग्जैक्टली बहुत साफ सुथरी होती है. सो बाकी स्टेशन देख लीजिए आप लोग. दिल्ली से लगभग 700 किलोमीटर है भोपाल. तो अब जो नेक्स्ट बचा हुआ है लगभग 120-30 किलोमीटर की जर्नी बीना से इतना ही होता है. वो हम कितनी देर में तय करेंगे बिल्कुल भी आइडिया नहीं. लेट्स सी गाइस. खाने का कुछ मन नहीं कर रहा यार. मैं सोची थी घर जाके आराम से खाऊंगी, बट वो भी कुछ नहीं हो रहा. अभी हो चुका है हमारा और इतना जल्दी डिपार्चर हो जाएगा ये मुझे नहीं लगा था. मुझे लगा था यहाँ पे बहुत देर खड़ा करने वाले हैं, बट आई गेस कोई ना कोई गाड़ी आने वाली होगी, उस हिसाब से प्लेटफॉर्म खाली कर रहे हैं. बहुत ये तो लगभग 3:07 पे हुआ होगा हमारा डिपार्चर. सो निकल रहे हैं. बाकी यहाँ से
एंड दैट्स इट। मेरे को लगा था आराम से रुकेंगे यार, क्योंकि अब तो इसका कोई स्केड्यूल तो है नहीं, बस ये भगवान भरोसे चल रही है। और यार धूप देखने के लिए मुझे पता कितने दिन बाद देखी है, 10 दिन बाद देखने को धूप मिली है लिटरली। ओह गॉड, आई वॉज क्रेविंग फॉर सनशाइन, पता नहीं कितने दिन से यार, 10 डेज हो गए सनशाइन को देखे हुए। मेज तो छूट ही गए थे, मैं लेने वाली थी, एक भैया ने लिए तो उन्होंने मुझे भी दे दिया। ज़्यादा खाना तो है नहीं वैसे, बस थोड़ी देर के लिए, मतलब यू नो एज ए फ्रूट ब्रेकफास्ट के लिए। भाई आज तो ट्रेन निकल ही जाती, मैं तो आराम से बैठी थी। एक बार एंड टू एंड जो जर्नी है वो करेंगे, अभी नहीं बिकॉज अभी तो सिचुएशन वॉज वेरी डिफरेंट। सो चलो भाई, बीना जंक्शन को कह दीजिए गुड बाय। क्योंकि सब लोग रेस्ट ही कर रहे हैं, बिकॉज इतना लेट चल रही है, सब लोग इतनी थके हुए आए हैं इस ट्रेन में कि कुछ मतलब नहीं। बट अब हम लोग नेक्स्ट स्टेशन पे उतरेंगे ही। भाई बहुत लंबी जर्नी खत्म हो गई, इतने में तो मुझे लग रहा है मैं शाम को एटलीस्ट 5 बजने वाला है, तो फिर आई गेस सुबह से कुछ भी नहीं हुआ खाने के लिए, सो आई हैव टू ईट समथिंग। कोई ऑनलाइन ऑर्डर मंगाने के भी कोई सेंस नहीं है। सो हम करें, ये 30 रुपीज़ में इन्होंने मिर्ची वड़ा और ये आलू वड़ा दिया है। लेट्स ट्राई। सांची। So this is the waste that I have collected. It's time to discard it. Keep your trains clean. Discard हो गया waste and it's time that I should pack my bags. Time to reach Bhopal. 700 kilometers done. जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? लगभग 2-3 बजे के आसपास स्टार्ट हुई थी द जर्नी, जिसको समय लगना था सिर्फ 9 से 10 घंटे। टोटल जर्नी 24 घंटे की हो चुकी है अब। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। और फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, बट इस ट्रेन के नहीं, बट अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि है भोपाल। ये सुबह कंक्लूड हो गई थी जर्नी, सुबह 5:40 जब यहाँ पहुँचती है। अब शाम को हम लोग 5 बजे पहुँच रहे हैं। सो ये 24 आवर्स का सफ़र हम लोगों ने सिर्फ 700 किलोमीटर 24 घंटे में करे हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ अ ट्रेन जर्नी इन विंटर्स। लेट्स गेट डाउन, बाहर मिलते हैं अब। लेट्स गो। सो गाइस फाइनली केरला एक्सप्रेस की जर्नी जो है वो कंप्लीट होती है। ये वाला ब्लॉग भी कंप्लीट होता है। आप लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने ये 700 किलोमीटर की जर्नी जो है वो 24 घंटे के साथ करी। तो भाई शाम को जो सुबह 5 बजे पहुंचना था, वो हम शाम को 5 बजे पहुंच रहे हैं। इतनी लंबी जर्नी हुई, थकावट तो वैसे बहुत हो ही गई है, लेकिन ठीक है। मुझे लगता है ये चैलेंजेस होते हैं ट्रैवल के जो आपको लेने पड़ते हैं। बट फिलहाल वेदर जो है काफ़ी प्रेजेंट हो गया है, जिस तरीके के वेदर से हम लोग निकल के आए हैं। तो फिलहाल केरला एक्सप्रेस को गुड बाय कहते हैं। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट होता है। वैसे अब लोग को स्केड्यूल बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्केड्यूल का कुछ मतलब नहीं है, राइट। सो इस जर्नी को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बी हैप्पी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम भोपाल जंक्शन। और ये तो भाई हमारा घर है, तो घर वापस आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई एम गोना लाइक get a cab for myself. Train number 12626 is departing from Bhopal Junction. So yeah, let's go guys. Time to see my family. 2, 0, 0, 1.